प्लीज लेट मी नो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको फॉर्मूलाज आते हैं। कैन आई डायरेक्टली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस और नॉट? मेरे पास यहाँ बना हुआ होगा सारा। फॉर्मूलाज रिवाइज करवा दें, ठीक है। फॉर्मूलाज देख लेते हैं। स्टडी वाला था मेरे पास एक सेशन। Estimation, approximation. This is algebra. Oh yeah. जी भाई बेटा आसान चीजें हैं, टेंशन क्यों लेते हो? इतनी भागने की पड़ी होती है आपको उनके पास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज जो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, वो क्या थी? कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम? x, y। x क्या है, y क्या है? x की वैल्यूज डिटरमाइन करती है कि आपने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है सारा। मैं शेडिंग वगैरह यूज करता हूँ 20-25 मिनट। ये आपकी हो गई राइट या लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। इजान आप बैठे हो? इजान कैन यू कम ऑनलाइन इन 20 मिनट्स? ठीक है, 40 मिनट्स। काम भेज रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इजान काम भेज रहा हूँ 40 मिनट्स जी। 10-15 मिनट्स बस। चले, ठीक है। एंड y की वैल्यू डिटरमाइन करती है कि आपने ऊपर जाना है नीचे जाना है। देन मैंने यहाँ पे एक होटल की एग्जांपल दी थी जस्ट टू क्लैरिफाई कि x, y का मतलब क्या होता है। आप इस होटल पे एंटर हुए, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ जाना है, आपने जाना है यहाँ फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे? आप लेफ्ट से 3 फ्लोर्स ऊपर जाएंगे एंड देन 3 फ्लोर्स राइट पे जाएंगे, ठीक है। होटल में आप गए हैं, अपने किसी कोलीग्स वगैरह से मिलने गए हैं, घर वालों से मिलने गए हैं। इस रूम पे जाने के लिए 3 फ्लोर्स ऊपर एंड 3 रूम्स क्रॉस करके आप यहाँ पहुंचे। इस इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कैसे बताएंगे? 3,3 x, y के हिसाब से। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ जाना है, यहाँ ये देखिए, ठीक है, तो आप 4 स्टेप्स राइट पे गए एंड 2 स्टेप्स ऊपर गए। x की वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल, तो ये 4 एंड देन 2, इसको आप कैसे बताएंगे? 4,2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की छोटी सी डिस्कशन थी, ठीक है, कि भाई हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। मैंने इनिशियली ये डिस्कशन बच्चों को समझाई थी, ठीक है। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है x, y, x एक्सिस एंड y एक्सिस। जो ये पार्ट है आपका, यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस वाली जगह पर x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर y नेगेटिव होता है, x नेगेटिव होता है। इस वाली जगह पर x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये बातें आपको पहले से पता है। ये क्या है? x एंड y दोनों नेगेटिव वाली जगह है। यहाँ पर देखिए येलो पार्ट एंड ये येलो एंड ब्लू, x एंड y दोनों नेगेटिव है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास क्या है? x पॉजिटिव है पिंक कलर एंड y का ब्लू कलर है, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। ये बात आई थिंक आप सबको पहले से मालूम होगी, बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका यूज होता है वो क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट। तो ए एंड बी पॉइंट है, यहाँ पर x जो है इसका मिड पॉइंट है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी एंड कैसे ढूंढेंगे? ये रहा उसका फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। ये नोट डाउन करना है अगर आप अपने पास जमा कर रहे हैं फॉर्मूलाज, ये आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। कॉपी कर लें, मैं समझा दूंगा। ये फॉर्मूला दो तरीकों से यूज होता है, ठीक है।
दो तरीकों से ये फॉर्मूला यूज होता है। एक तरीका क्या है, फाइंड मिड पॉइंट, फाइंड मिड पॉइंट, तो ये वाला यूज होगा आपका, ठीक है। कभी कभार होगा आपका कि भाई उसने मिड पॉइंट गिवन होगा, क्या होगा, मिड पॉइंट गिवन, मिड पॉइंट क्या होगा, गिवन होगा, मिड पॉइंट गिवन होगा, हैव टू फाइंड अदर कोऑर्डिनेट। अदर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, यहां पर समझ ले बेटा, ये देखिए, ये आपकी लाइन है पूरी, ठीक है, x आपका मिड पॉइंट है, एंड इस लाइन की जो एंड्स है वो a एंड b है। कभी कभार क्या होता है कि वो आपको मिड पॉइंट दे देता है एंड a एंड b में से बोलता है ढूंढो, जिसका मिड पॉइंट है उनमें से कोई एक पॉइंट ढूंढो। तो फिर आप क्या करते हैं, आप सेकंड जो नीचे मैंने अलग अलग लिखा है ना, xm इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। इसकी मैंने एक एग्जांपल नीचे दी हुई होगी, लेट्स डिस्कस द एग्जांपल। आई होप फॉर्मूला कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। एग्जांपल 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 एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल पे चलते हैं। मिड पॉइंट ऑफ DB इज 2,4, ये देखिए ये रहा, ठीक है। अब ये सवाल पढ़ रहा, पहले तो मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में कॉपी करिएगा। ये स्क्रीनशॉट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ये पॉइंट्स, ये आपकी पैरेललोग्राम के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ DB इज 2,4, तो ये वाली वैल्यू मिड पॉइंट गिवन है 2,4, ठीक है। एंड AC एंड DB दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कॉमन है, ये लिखा है, DB and AC are diagonals, both diagonals have same midpoint. That means जो DB का मिड पॉइंट होगा वही AC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ये तो फैक्ट बात है, आपको याद करनी है। इसको हम यूज कैसे करेंगे, X मिड पॉइंट है और जो इसके कोने वाले पॉइंट्स हैं A एंड C, इनमें से A मौजूद नहीं है आपके पास, तो A कैसे ढूंढेंगे। इसके लिए जो आपने फॉर्मूला यूज करना है वो आपने सेकंड वाला करना है, जिसमें xm इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 अलग अलग लिखा हुआ है। कैसे यूज करेंगे, ये देखें कैसे यूज करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, कोशिश करके आज ही पोस्ट कर दूंगा। आज वैसे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस की और कोऑर्डिनेट, जो बीच में हम लोगों ने स्ट्रेटजी डिस्कस की है वो पोस्ट नहीं करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ये करूंगा बस, ठीक है। चलें, यहाँ पर देखें आप कि जो ये मिड पॉइंट है 2,4 ये गिवन है, 2,4 ये गिवन है, ठीक है। नाउ ये जो फॉर्मूला है xm इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसमें xm की वैल्यू x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट है, क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, दैट इज 2, ये रहा, इसकी जगह 2 आ गया। x1 एंड x2 क्या होंगे, a एंड c के x कोऑर्डिनेट, एक का a है और एक का 4 है, तो ये हो गया 4 प्लस a, एंड ये जो 2 है ये फॉर्मूले का है। यहां तक क्लियर है, तो मुझे पता है यहां तक क्लियर है, यस और नो, जल्दी जल्दी बता दें अगर यहां तक क्लियर है। अहमद, फरहान, उमैरा, लाइबा एंड उममा, चल गुड हो गया। कौन रही, मानूर नहीं है हमारे पास, वेयर इज मानूर, मेरा मानो चेक करें, वो मिस आउट कर रही है फिर ये। एनीवेज नाउ अब आपने यहाँ पे अलजेब्रा लगानी है, वैल्यू ढूंढ। इसी तरह यहाँ पर देखें अब, ये जो आपके पास वैल्यू है ym इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या है 4, ये गिवन है 4, इसकी जगह 4 आया, एंड y1 y2 AC के y कोऑर्डिनेट्स है, तो 1 प्लस b, यहाँ से b ढूंढ लिया। तो जो मैंने सेकंड फॉर्मूला लिखवाया है, दैट इज यूज्ड व्हेन द मिड पॉइंट इज गिवन, ठीक है, व्हेन द मिड पॉइंट इज गिवन। चलें, डिस्टेंस एंड लेंथ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लें। अच्छा सब पता है, ये फॉर्मूला नोट डाउन करना जिसको नोट्स बनाने हैं, जिसको नोट्स बनाने हैं। वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड, ये देखें नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी, ये देखिए ये सारे नोट्स मौजूद हैं, ये सॉफ्ट कॉपी में मौजूद, देखिए सारा दे दूंगा मैं आपको, सब है।
ये देखिए सारे टॉपिक्स के टू द पॉइंट भी मौजूद हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर ले, डिस्टेंस फार्मूला, देन नोट डाउन कर ले ग्रेडियंट फार्मूला। इनको जब हम यूज करेंगे तो साथ साथ समझाता रहूंगा, अभी आपके पास नोट डाउन हो जाए चीजें, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, ग्रेडियंट फार्मूला, मैंने आप दोनों को कब बोला आप जा सकते हैं जी, नोट डाउन कर ले। आगे हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे जा रहे हैं, आगे 5 मिनट्स और डिस्कशन करेंगे, ये कॉपी कर लें जिसको नोट्स चाहिए। इन सबको यूज कैसे करते हैं, सिंपल अलजेब्रा है, मैंने लिखे हुए सारी चीजें। मेरे पास ये नोट डाउन है जो आपने करवाया था, मैंने लिख लिया। चलो चलो, आज अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, वो मैं लाइंस समझाना जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल होगी, क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, या परपेंडिकुलर टू वाई। ये क्या है, कीवर्ड्स है, ये पास्ट पेपर्स में ये कीवर्ड्स यूज हुए होते हैं, ये क्या है, कीवर्ड्स, ठीक है। ऐसी कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो, ऐसी लाइन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है y इक्वल्स के। जनरल फॉर्मेट का मतलब कि वो लाइन हमेशा इस तरह की होती है, y इक्वल्स टू सम वैल्यू, और वो वैल्यू कौन सी होती है, वो वैल्यू होती है y इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल ये देखिए 3 से क्रॉस कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स 3। इस लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट ले लूंगा, कोई भी कोऑर्डिनेट x, y, तो जो इसका y होगा वो हमेशा क्या होगा, 3 होगा, x, 3, x2, 3, x3, 3। मतलब x चेंज होता रहेगा, y कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह ये लाइन -1 से क्रॉस कर रही है, इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल्स -1। अब यहाँ पर x के बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, बट y हमेशा क्या रहेगा, -1। For every coordinates y will remain -1। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। ऐसी लाइंस जो हॉरिजॉन्टल हो, उनका ग्रेडियंट 0 होता है। ये कीवर्ड्स हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पास्ट पेपर्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, मैंने परपेंडिकुलर लाइंस नहीं बताया, परपेंडिकुलर लाइंस एक सेकंड, और ऊपर जाते हैं वापस। इसी तरह कुछ लाइंस होंगी आपकी, जो पैरेलल होंगी, सॉरी वर्टिकल होंगी। कुछ लाइंस क्या होंगी आपकी, वर्टिकल लाइंस होंगी, ठीक है। जैसे कि ये, अब ये आपकी लाइन क्या है, वर्टिकल। ये कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं, पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये कीवर्ड्स हैं। इसका फॉर्मेट क्या होगा, x इक्वल्स के, इसका ग्रेडियंट होता है अनडिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जिस वैल्यू से क्रॉस करेगा, फॉर एग्जांपल -2, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स -2, ठीक है। अब यहाँ पे y के बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये होगा -2, y1 की वैल्यू नहीं पता, ये होगा -2, y2, y नहीं पता क्या है, ये होगा -2, y3, आई होप समझ में आ रही हो। ये होगा -2, 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, y इज इक्वल्स टू 0। x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे क्या होता है, x 0, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कि एक एक मार्क की बहुत काम आती हैं और 3-3 मार्क के प्रोसेस में यूज हो रही होती हैं। ये लाइन ले ली, फॉर एग्जांपल 4 से गुजर रही है, तो ये हो गई x इक्वल्स 4, ठीक है। आई होप ये बातें समझ में आ रही हों। ये भी नोट डाउन कर ले कि y एक्सिस का एक और नाम होता है x इक्वल 0 बोलते हैं, एंड x एक्सिस को बोलते हैं y इक्वल 0। ये बारीक बातें हैं जो कि याद होनी चाहिए, सो दैट पास्ट पेपर्स में अप्लाई कर सके इनको।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कोऑर्डिनेट दिया, ये मैंने बोला इसका जो x, y में जो x है वो 2 है, तो इसका y क्या होगा 0, बिकॉज x एक्सिस पे y क्या होता है 0 होता है। ठीक है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बस एंड कर रहा हूँ। ये तो आप पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ताकि लाइंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो, फिर कल हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस, कोई भी दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं, उनके ग्रेडियंट्स क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। क्लियर है, नोट डाउन कर लें, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है, दो लाइंस पैरेलल हैं, ग्रेडियंट, इसी तरह परपेंडिकुलर लाइंस आपकी होंगी। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इजी है, हर टॉपिक में इस तरह तेज नहीं जाऊंगा। इसकी प्रैक्टिस में आप सबकी क्वेरीज देखूंगा तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें प्योरली फॉर्मूला यूज होते हैं। ठीक है, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके ग्रेडियंट्स का रिलेशनशिप ऐसा होता है m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह याद कर लें कि अगर m1 2 है तो m2 होगा, इसको रेसिप्रोकल करें 1/2 एंड नेगेटिव साइन लगा, इस चीज को बोलते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर कोई है लेट्स से m1 है आपके पास -1/3 तो m2 हो जाएगा, इसको पहले रेसिप्रोकल करें 3/1, नेगेटिव साइन का उल्टा क्या होता है पॉजिटिव, ये हो जाएगा +3। ये रिलेशनशिप है परपेंडिकुलर के लाइंस के ग्रेडियंट का। डायरेक्ट शॉर्टकट अगर हम देखें, समझ में आ रही है? कोई सवाल है प्लीज पूछें चैट पे, मैं बिल्कुल नहीं डांटता, ये सबको पता है, बच्चों से बच्चों वाला सवाल होता है, मैं उसको जवाब देता हूँ। ये समझाया भी है मैंने L1 की, अगर L1 का अगर ग्रेडियंट -2 है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ऐसी लाइन का ग्रेडियंट ढूंढें जो इसके परपेंडिकुलर हो, दैट मींस इसको आपने रेसिप्रोकल किया और नेगेटिव को उल्टा कर दिया पॉजिटिव। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, -2 हो जाएगा +2, 1/2 सॉरी, +1/2। ये क्या होगा, ये +1/2 है, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है? फरहान बेटा पता नहीं क्लियर है, लाइबा पता नहीं क्लियर है, ईमन ने बता दिया है, हुमैरा हुमैमा आई थिंक आपको क्लियर है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बेटा आप लोग मुझे फेसबुक पे पेज फॉलो कर ले, मुझे ऐड कर ले, मैं वहां अपलोड करूंगा चीजें। ठीक है, हाँ करना ही, मैंने टीचिंग के लिए स्टार्ट किया पेरेंट में। यूट्यूब पे भी बना दे चैनल, यूट्यूब पे ओबामा फरहान क्लियर है? अच्छा हाँ यूट्यूब पे, हाँ the recording of these classes will be uploaded on Facebook. Yes बेटा, Facebook पे अपलोड करूंगा। किसी को इशू है तो क्लासरूम पे भी कर दूंगा। मैं असल में Facebook पे जा रहा हूँ, चलो Facebook पे और भी लोग देख सकते हैं, काफी और भी लोग देख लेंगे, दैट इज व्हाई Facebook पे शिफ्ट हो रहा हूँ। किसी को इशू है तो मुझे बता दे, Facebook नहीं यूज करते, टाइम नहीं मिलता वगैरह वगैरह, मैं क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज़। जी, होमवर्क परसेंटेज है, इसके अलावा काम का जो रिटन होमवर्क है, जो रेड स्पॉट वाला है, वो मैं वीकेंड पे दूंगा। ठीक है, वीकेंड पे दूंगा, आज नहीं देना। अभी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखनी है परसेंटेजेस। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अल्लाह।